हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में साथी हम हिंदी का मॉडल पेपर 54 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। इस सेशन में साथ ही हम हर बार की तरह 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे और आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना है। तो एक बार जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, सेशन शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, हिंदी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। देखिए बच्चे, जितना टाइम आपको एग्जाम में दिया जाएगा उतना ही टाइम मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ताकि आप अपने स्पीड को बढ़ा सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वाधीनता का विलोम शब्द क्या होगा? परतंत्रता, परवशता, निर्बंधता या फिर पराधीनता? स्वाधीनता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पराधीनता हो जाएगा। परतंत्रता का क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे, स्वतंत्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता हो जाएगा। परवशता का क्या हो जाएगा? तो आत्मनिर्भरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भरता। स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे और रिवीजन जरूर से करेंगे बच्चे। देखिए हर सेशन में बोलता हूँ, रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर टू, वह एक अधम व्यक्ति है। उक्त वाक्य में रेखांकित पद अधम का विलोम शब्द क्या होगा? स्वतंत्र, शाश्वत, कृतज्ञ या फिर उत्तम? अधम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्र अभी हमने देखा, क्या हो जाएगा इसका? परतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परतंत्र हो जाएगा। शाश्वत का क्या हो जाएगा बच्चे? तो नश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। और कृतज्ञ का क्या हो जाएगा? तो कृतज्ञ का हो जाएगा आपका कृतज्ञ हो जाएगा। नोट डाउन करते रहेंगे बच्चे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, लॉ को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया जाता है? संयुक्त स्वर, अर्ध स्वर, अंतस्थ व्यंजन या फिर अर्ध व्यंजन? तो बच्चे लॉ को अंतस्थ व्यंजन में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और अंतस्थ व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं? तो याद रखेंगे, 4 वर्ण आते हैं। 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं बच्चे? तो यहाँ पे देख लेंगे, य आता है, र आता है, ल आता है और व आता है। नोट डाउन करते रहेंगे, इसलिए बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है? आधा, चौथाई, तिहाई या फिर संपूर्ण? अब हलंत कैसे लगता है? किसी भी वर्ण पे अगर हम ऐसे एक लाइन खींच दें तो क्या हो जाता है? उसका मान आधा हो जाता है, यानी कि हलंत लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हलंत में कोई भी वर्ण में हलंत लगाएंगे तो आधा हो जाएगा उसका मान। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अंबु, सर, मेघ पुष्प या फिर नीर? पानी का पर्यायवाची देखिए, अंबु भी है, मेघ पुष्प भी है, नीर भी है, लेकिन सर आपका पानी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सर किसका पर्यायवाची हो जाएगा बच्चे? सर आपका हो जाएगा जनाब का पर्यायवाची हो जाएगा, श्रीमान का पर्यायवाची हो जाएगा। सर बोलते हैं ना, तो ये इनका पर्यायवाची हो जाएगा। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिए और लाइक करके शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पावक, सदन, शाला या फिर निकेतन? ऑप्शन पढ़ते ही आपका आंसर मिल गया होगा। देखिए पावक किसका पर्यायवाची है बच्चे? पावक घर का पर्यायवाची नहीं है। पावक आपका आग का हो जाता है, अनल का हो जाता है, ये आग का पर्यायवाची है, ठीक है ना। बाकी सदन, शाला, निकेतन ये आपका घर का पर्यायवाची है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और सबका आपको नाम भी बताना है? 2, 4, 6 या फिर 3?
विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? ऑप्शन नंबर 4 होते हैं। वैसे तो विशेषण के कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 प्रकार के आपका ऑप्शन दिया है, ठीक है ना बच्चे, तो 4 पे टिक करेंगे। और देखिए विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। देखिए विशेषण कई प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा प्रशस्तवाचक विशेषण, पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण, छठवां भिन्नतावाचक विशेषण और सातवां सर्वनामवाचक विशेषण। ध्यान रखें विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो वीर पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा। ये देखिए संज्ञा के बारे में एक विशेषता बताते हैं। जैसे देखिए यह आम खट्टा है, तो खट्टा आपका क्या हो जाएगा? उस संज्ञा के बारे में विशेषता बता रहे हैं कि आम खट्टा है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्याणी, सूर्यी, सूरा या फिर सूर्या? सूर्य का स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्या। क्वेश्चन नंबर 9, मां ने उस बच्चे को सुलाया, सॉरी मां ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? संप्रदान, कर्म, करण या फिर अपादान? मां ने बच्चे को सुलाया। अब देखिए यहां पे जो को है आपका, मां बच्चे को क्या काम कर रही है? सुलाने का काम कर रही है, तो ये कर्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो कर्म कारक है यहाँ पे। कौन सा कारक है? कर्म कारक है बच्चे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ईय का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, दंतालु, तालु या फिर मृद्धा? ईय को आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए यहाँ पे कहाँ से आपका ये आता है। ईय का जो उच्चारण होता है वो तालु से होता है। कहाँ से होता है? तालु से होता है। और तालु से कितने वर्ड होते हैं? वर्ड होते हैं तो याद रखेंगे ई, च, छ, ज, झ, य और स। ये सब आपकी तालु से निकलते हैं, ठीक है बच्चे, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11, एकैक में कौन सी संधि है? वृद्धि, दीर्घ, गुण या फिर यण? एकैक में दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्वंद्व? प्रत्यक्ष में ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 13, महाभाष्य किसकी कृति है? पतंजलि, गौतम, उलूक या फिर कपिल? तो महाभाष्य किसकी कृति है बच्चे? आज हमने जीके में डिस्कशन किया था इसका, पतंजलि का यह कृति है। क्वेश्चन नंबर 14, वीर संहिता के लेखक कौन हैं? वराहमिहिर, शूद्रक, पाणिनि या फिर इनमें से कोई नहीं? वृहत संहिता के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वराहमिहिर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या होगा? प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या फिर अपमानित करना? अंतर के पट खोलना यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा विवेक से काम लेना, बुद्धि से काम लेना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जिसकी गर्दन सुंदर है उसको क्या कहेंगे? सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या फिर सुग्रीव? देखिए सुदर्शन जिसके पास चक्र है, जिसकी गर्दन सुंदर है उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुग्रीव बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, दूर के ढोल सुहावन लागे, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? परनिंदा अच्छी लगना, अनदेखी वस्तु भाना, कानों सुनी बात पर विश्वास करना या फिर ढोल की ध्वनि दूर से ही अच्छी सुनने पड़ती है? देखिए दूर के ढोल सुहावन लागे यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनदेखी वस्तु भाना। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की खोज किसकी कृति है? रविंद्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी? भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू की कृति है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति या फिर विनायक?
देखिए पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति तीनों हनुमान का पर्यवाची है। विनायक आपका गणेश का पर्यवाची हो जाएगा। किसका हो जाएगा? गणेश का पर्यवाची हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 20 आज का अंतिम प्रश्न, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किस युग को माना जाता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर प्रेमचंद्र युग? और इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले सभी बच्चे बताएंगे आप लोगों ने 20 में से कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है। सभी लोग कमेंट में बताएं सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का राइट आंसर किया है। और देखिए हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतेंदु युग को माना जाता है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।